let's start 1.2 lecture. We are learning here about the iso. कौन है? Isoalkane. Isoalkane means what? When one of the CH3 means what is the methyl group is attached to the second or second last carbon atom is known as the isoalkane. समझा? सबको समझ में आया ना आइसोअल्केन? One methyl CH3 group is attached second or second last. यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे क्या है? सेकंड लास्ट. Thus CH3CH यहाँ पे क्या होगा? आइसोस्ट्रक्चर मीडिएट. दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल यूनिट. ऐसा रहेगा तो क्या होगा? देखो CH3 और CH3 सेकंड पे अटैच है. दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल यूनिट. एग्जांपल, क्या नाम है इसका? कार्बन. टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पे? टोटल कार्बन आपको अभी तक आगे पीछे नहीं जा रहे. टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3. तो मतलब क्या हो गया? ब्यूटेन. ब्रांच है कहाँ पे? सेकंड पे या सेकंड लास्ट पे. सेकंड पे या सेकंड लास्ट पे. तो क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटेन. ये ब्यूटेन आपने देखा. CH3 CH2 CH2 CH3 क्या था? ये ब्यूटेन. ठीक है. CH3C ब्रांच CH3 और क्या? CH और यहाँ पे CH. एक ब्रांच दिख रही है. कहाँ पे दिख रही है वो? सेकंड पे. जब ब्रांच कहाँ पे दिखेगी? सेकंड या सेकंड लास्ट पे दिखेगी तो क्या बोलेंगे इसको? आइसो. तो इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन. क्या होगा? आइसोब्यूटेन. नेक्स्ट देखो CH3CH CH3 CH2 CH3. यहाँ पे ब्रांच कहाँ पे है? सेकंड पे या सेकंड लास्ट पे? सेकंड पे दिख रही है. यहाँ पे सेकंड पे भी थी और सेकंड लास्ट पे भी है. दो है. डबल आइसो बोलेंगे इसको. नहीं, एक ही है. सेकंड लास्ट वही है और लास्ट सेकंड भी वही है. यहाँ पे क्या? आइसोपेंटेन है. कार्बन कितने यहाँ पे? 5. आइसोपेंटेन. इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6. कितने? 6 मतलब आइसोहेक्सेन. यहाँ पे आइसोहेक्सेन. सेकंड या सेकंड लास्ट? सेकंड लास्ट. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेकंड या सेकंड लास्ट इज नोन एज आइसो. ये भी क्या हो गया? आइसो. क्लियर? आइसो समझा? अभी कभी कंफ्यूजन नहीं करेंगे. नेक्स्ट बी क्या है? निओ. क्या है? निओअल्केन. भाई निओअल्केन क्या होते हैं? इस कार्बन एटम अटैच टू टू ब्रांच. सेम कार्बन एटम ब्रांच कितने? दो. CH3CH. यहाँ पे भी देखो CH3CH. एक ही कार्बन के कितने ब्रांच कितने हैं? और ये जो कार्बन है, कार्बन क्या बन गया? कॉटन भी बन गया. ये भी कार्बन क्या बन गया? कॉटन. लेकिन ब्रांच कितने उसके? दो. सो इट इज डिफाइंड एज इन स्टेट चेन 2 CH3 ग्रुप. स्टेट चेन 1 कार्बन की 2 CH3 means when 2 methyl वो भी कहां पे होना चाहिए? ग्रुप आर प्रेजेंट एट द सेकंड और सेकंड लास्ट. इसी का डेफिनेशन. सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन एटम नॉर्मल अल्केन कॉल्ड एज सेकंड और सेकंड लास्ट ऑफ नॉर्मल अल्केन इज नोन एज निओअल्केन. गेटिंग डेफिनेशन? समझा सबको बराबर? कहीं पे भी देखने का नहीं है. कहां पे होना चाहिए? सेकंड या सेकंड लास्ट. आइसो भी कहां पे होना चाहिए? सेकंड या सेकंड लास्ट. नियो भी कहां होना चाहिए? सेकंड या सेकंड लास्ट ही होना चाहिए. क्लियर है सबको? आइसो और नियो दोनों भी. यहाँ पे सेकंड पे है 2 ग्रुप्स. यहाँ पे सेकंड लास्ट पे है 2 ग्रुप. 10. दिस इज ये क्या होगा?
न्यूओ स्ट्रक्चर ग्रुप, ये क्या है? न्यूओ स्ट्रक्चर ग्रुप। एग्जांपल, इस आइसो में नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया, ऐसा यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन। 5 सेकंड कार्बन या सेकंड कार्बन 2 CH3 मतलब 2 methyl group attached to the second carbon atom. Second carbon atom is NO. लेकिन 5 कार्बन वाला NO, इसके पास 5 कार्बन क्या NO है, वो कौन है? पेंटेन। NO पेंटेन, क्या बोलेंगे? NO पेंटेन। नेक्स्ट बोलो नाम इसका। कितने कार्बन इसमें? 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन मतलब कौन हो गया? हेक्सेन। एक सेकंड लास्ट पे कौन है? दो CH3 है। CH3 के मतलब मिथाइल। 2 methyl group attached to second last, that's why it's a NO. Total number of carbons are there what? 1 2 3 4 5 6 hexane, that's why common name is a neohexane. कॉमन नेम क्या है इसका? नियोहेक्सेन। क्लियर सबको? अल्काइल ग्रुप R, अल्केन जनरल फॉर्म में अल्केन इज CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्म में क्या है? CnH2n+2 is a general formula. CnH2n+2 is a general formula for the alkane. जैसे कि कार्बन 1 लिया तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 into 1 plus 2 कितने होने चाहिए? 4। कार्बन 2 ले 6, कार्बन 3 लिया, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? when 1 hydrogen is a minus, क्या किया? 1 hydrogen minus, the new formula is the form is a CnH2n+1, CnH2n, ये कौन है? RH, क्या है? RH। ये क्या बन गया? R। एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, क्या बन गया? R बन गया। तो यहाँ पे हो CH4 का क्या बन गया? CH3 हो गया। ये अल्केन है, ALKANE अल्केन। यहाँ पे क्या होगा? ALKY क्या होगा? ALKY अल्काइन। CH3 ये कौन है? मीथेन है। कौन है? मीथेन। मीथेन क्या बन गया? मिथाइल। मीथेन का क्या हो गया? मिथाइल। ये कौन है? C2H6 मतलब क्या हो गया? क्या बनेगा यहाँ पे? C2H5 मतलब क्या होगा? इथाइल। राइट। नेक्स्ट तो क्या है? C4H8 मतलब कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन का क्या बन गया? C3H7 प्रोपिल। समझे? अल्काइल। RH is a alkane. 1 hydrogen is a minus. You got what? Is equal to R. Alkyl group. Example: methane. Methane -1 hydrogen form methyl. क्या बनेगा? मिथाइल। नेक्स्ट कौन है? इथेन। 1 hydrogen minus. You got ethyl. That is a C2H5. Alkyl groups corresponding to the state and branch and alkyls. इसमें देखने का भी alkyl group corresponding to state and branch. Remember, all n-alkyl, isoalkyl, and neoalkyl groups are primary except isopropyl, which is a secondary. Point to note here: all n-alkyl, normal alkyl जितने भी है, आइसोअल्काइल या न्यूअल्काइल ग्रुप जो भी है वो सब के सब कौन है? प्राइमरी है। एक्सेप्ट कौन है?
आइसोप्रोपाइल विच इज अ सेकेंडरी। देखो आइसोप्रोपाइल कैसा होता है, आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपाइल कैसा होता है, प्रोपाइल कैसा रहेगा, CH3 CH2 और ये CH3, ये प्रोपीन है, क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ब्रांच दे दिया, क्या दिया, ब्रांच। मतलब क्या हो गई ये, एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना, अल्केन में से प्रोपाइल में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बनता है, प्रोपाइल बनता है ना, इसका निकाल दिया सेकंड हाइड्रोजन का। अब ये कौन है, ये कार्बन जो है वो किसको अटैच है, अदर दो कार्बन का अटैच है, ठीक कौन बन गया, इसे क्या बोला है, प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल व्हिच इज अ सेकेंडरी। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्काइल है, क्या है, आइसोप्रोपाइल, और ये कौन सा है, सेकेंडरी, क्या है, क्योंकि ये अदर टू कार्बन का अटैच है ना, दो कार्बन का अटैच है, इसलिए क्या हो गया वो सेकेंडरी। बाकी सब के सब नियो में देखेंगे, आइसो बाकी कोई भी देखो, नॉर्मल अल्काइल कोई भी देखो, तो वहां पे आपको प्राइमरी ही मिलेगा। लेट्स सी द एग्जांपल, सबके सब प्राइमरी देखेंगे, देखो CH3 CH CH3 ये कौन है, सेकेंडरी है, कौन है, सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल है, CH3 CH CH3 कौन है, सेकेंडरी, अकेला हूं, CH3 CH2 CH3 ये कौन है, प्रोपेन। यहां से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो ये क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी अल्काइल बनेगा, हाइड्रोजन यहां से निकालो या यहां से निकालो, देखो इसका जो फॉर्मूला है, प्रोपेन का प्रोपाइल, प्रोपाइल का फॉर्मूला है C3H7, क्या है, C3H7, C3H7 इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कौन सा निकालेंगे उसके ऊपर डिपेंड्स है, यहां से निकालोगे तो CH2 CH2 और CH3 यहाँ पे डैश होगा, राइट, यहां से निकालोगे CH3 CH2 और CH2 डैश बनेगा, इस साइड ये भी अल्काइल प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल है, लेकिन ये कौन है, N प्रोपाइल, ये भी कौन है, N प्रोपाइल, लेकिन आप यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये होगा आइसोप्रोपाइल, वो भी क्या होगा, सेकेंडरी। ये कौन है, प्राइमरी है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन जो है कैसा है, प्राइमरी है, ये कार्बन भी कैसा है, प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी क्या है, प्राइमरी, लेकिन यहां से आप हाइड्रोजन निकालते हो तो क्या बनेगा, क्लियर। -CH कहां से निकाला, इधर से, इधर से आपको बनेगा यहाँ पे N प्रोपाइल। नेक्स्ट N ब्यूटेन, कौन है ये, N ब्यूटेन। अभी आप यहां से कार्बन निकालोगे, ये सॉरी हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे क्या मिलेगा आपको, देखो 100 रिमूव, या यहां से हाइड्रोजन निकालो -H, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, क्या बोलेंगे इसको, N ब्यूटेन। आइसो अल्काइल, ये कौन है, आइसो, देखो CH3 CH CH3 CH, इसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 है, कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे, ब्रांच CH3 का है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच ओपन ब्रांच पे है क्या, डैश है कुछ है, डैश यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, तो CH3 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 इसका पूरा नाम क्या है, आइसोप्रोपेन। सेकंड पे क्या है, CH3, इसलिए क्या हो गया, आइसो। अभी आप सपोज यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। एक हाइड्रोजन कहां से निकालो ना, यहां से निकालो, ये कार्बन है ना, ये कार्बन यहां से, तो ये कौन है, आइसो अल्काइल, आइसोब्यूटेन। यहां से निकालो तो प्राइमरी से निकल गया, यहां से निकालो तो भी प्राइमरी से निकलेगा, यहां से निकालो तो भी प्राइमरी से निकलेगा, मतलब साइड से कोई भी निकालो -CH तो भी क्या बनेगा, यहाँ पे आपको CH3 CH CH3 CH2, ठीक है, होगा प्राइमरी से निकलेगा, प्राइमरी से आइसोब्यूटाइल।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे CH3 CS CH2 CS, ये भी कौन है, आइसो ही है। 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, प्राइमरी। पूरा आइसोपेंटेन है, प्राइमरी प्राइमरी और क्या, प्राइमरी। -H CH3 CH CH3 CH2 और क्या, CH2। यहां से निकालो तो भी चलेगा, यहां से निकालो तो भी प्राइमरी, यहां से निकालो तो भी क्या, प्राइमरी। आइसोपेंटाइन। So primary hydroatom is removed such that isostructurality is intact। उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए, ऐसा निकालना। देखो यहां से निकालोगे, इधर से इधर से इधर से, तो स्ट्रक्चर क्या वही रहना चाहिए। न्यू अल्काइल, न्यू अल्काइल 4 साइड में है। CH3 यहां से हाइड्रोजन निकालो, इधर से हाइड्रोजन, इधर से सब के निकालो, तो भी क्या होगा, प्राइमरी बनेगा। प्राइमरी क्या है ना, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये क्या है, प्राइमरी है। साइड में 4 प्राइमरी है। न्यूओपेंटेन माइनस हाइड्रोजन, यू गॉट CH3 CH3 यहाँ पे CH2, इधर से निकालो CH2, यहाँ से निकालो CH2, यहाँ से निकालो तो भी CH2, क्या हो गया, न्यूओपेंटाइन। न्यूओ स्ट्रक्चर इट इज इंटैक्ट। ये भी क्या है, न्यूओ है। 1 2 3 4 5 6 न्यूओ हेक्सेन है। न्यूओ हेक्सेन माइनस कहीं से निकालो तो वही बनेगा। न्यूओ हेक्सेन क्या बन गया, न्यूओ हेक्सेन। Each atom is removed from that primary atom such that न्यूओ structure is intact। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वही रहना चाहिए। सेकेंडरी, अब बात करते हैं सेकेंडरी। आइसो और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। आइसो मतलब सेकंड पे या सेकंड लास्ट पे क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए, 1 CH, राइट, उसको क्या बोलेंगे, आइसो। देखिए सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब ब्रांच, कोई भी ब्रांच जो भी रहेगी वो सेकेंडरी कार्बन को अटैच होनी चाहिए। कहाँ पे, सेकेंडरी कार्बन को अटैच होनी चाहिए। तो CH3 CH2 CH3 ये कौन है, प्रोपेन है। तो मिडिल जो कार्बन है वो कौन है, सेकेंडरी है, बाकी दोनों किसमें है, प्राइमरी। सेकंड कार्बन को ब्रांच होगी तो क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोलेंगे। -H हाइड्रोजन H निका इससे मिडिल वाले, तो क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोपेन। क्या हो गया, सेकेंडरी। CH3 CH2 CH2 CH3 नाम क्या है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है। अभी सेकेंडरी का निकालो, यहाँ से ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन दोनों सेकेंडरी आपको दिख रहे हैं, यहाँ से निकालो तो प्राइमरी होगा ना, अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, सेकेंडरी। इधर से निकालो तो भी सेकेंडरी, इधर से निकालो तो भी सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, अभी हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, कहां से, जहां पे टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना, टर्शियरी कार्बन के पास। क्योंकि साइड में कितने ग्रुप है, CH3 के 3 ग्रुप रहेंगे, तो चौथा वाला कौन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, राइट। ये यहां से निकालना टर्शियरी कौन, यहाँ पे फर्स्ट ये प्राइमरी, ये भी कौन है, प्राइमरी है। टर्शियरी आपको एक ही दिख रहा है यहाँ पे, उससे जो हाइड्रोजन अटैच है उसको निकाल दो, क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा, आइसोब्यूटेन। आइसो है ना, CH3 CH CH3 CH3 H रिमूव, और यू गॉट टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बनेगा, टर्शियरी क्या बनेगा, ये देखो कितना है, 1 2 3 4 और ये 5, और ये कौन है, टर्शियरी है, बराबर ना, टर्शियरी है ना। 1 2 3 4 5 क्या आइसो है,
आइसो भी है ना, आइसो भी है। सेकंड को कौन है, CH3 है, यहाँ पे सेकंड को CH3, आइसोपेंटेन। या दूसरा नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4, यहाँ पे टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटाइल माइनस H, यहां से निकालोगे तो क्या बनेगा, टर्शरी, टर्शरी पेंटाइल, 1 2 3 4 5, टर्शरी पेंटाइल। H कहां से निकाला, टर्शरी से, तो होगा टर्शरी पेंटाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, समझ में आया सर। आइसो, आइसो प्राइमरी, आइसो सेकेंडरी, आइसो टर्शरी, राइट। प्राइमरी का रहेगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल से, प्राइमरी से निकाला तो क्या हो गया, प्राइमरी। एक ही है जो क्या होगा वहां पे, कौन है, आइसो प्रोफाइल के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन और साइक्लिक, या उसको बोलेंगे एलिफेटिक्स। क्लोज चेन दैट इज अ रिंग, जैसा बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, ये सब कौन है, क्लोज, रिंग और साइक्लिक, साइक्लिक और साइक्लिक। एलिफेटिक्स और ये क्या बनेंगे, ये एलिफेटिक तो क्या होंगे, एरोमेटिक इसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग वाला। उसी को क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड लेकिन साइक्लिक है, सिंगल बॉन्ड लेकिन क्लोज चेन है। डबल बॉन्ड सिंगल, जिसमें डबल बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, राइट। एलिसाइक्लिक। देखो एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। एन हेक्सेन जहां पे ओपन चेन, आइसोहेक्सेन जहां पे क्या है, ब्रांच है, ओपन ही होगा। स्टेट चेन एंड व्हाट इज ब्रांच चेन, स्टेट चेन और ये क्या हो गया, ब्रांच चेन। साइक्लोहेक्सेन और क्या, बेंजीन, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दोनों भी क्लोज है, both are close, so they classify into two, alicyclic and the aromatics। alicyclic closed chain hydrocarbon, यहाँ पे ब्रांच, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन स्टेट चेन, ओपन स्टेट एनेक्शन, स्टेट चेन ओपन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच ओपन हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक क्लोज हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक क्लोज हाइड्रोकार्बन। ये भी कौन है, क्लोज चेन। कौन था, साइक्लोहेक्सेन, तो क्या बन गया, टेट्राहाइड्रोक्वाइनोन। यानी यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे सबके सब कौन है, कार्बन हाइड्रोजन ही है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन आ गया, कौन आ गया, ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सब के सब सेम थे, होमो थे, क्या थे, होमो, एक जैसे। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे, अब आप में हड्डी आ गया, कौन ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये आते हैं बीच में। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, हाइड्रोकार्बन से डिफरेंट है। इसमें हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो गए, होमो, लेकिन बीच में आ गया दूसरा कोई तो क्या बोलेंगे, हेट्रो। होमो एलिसाइक्लिक होगा और ये होगा हेट्रो एलिसाइक्लिक। ये अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, एलिसाइक्लिक्स, होमोसाइक्लिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक। होमो में जिसमें अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, साइक्लिक है लेकिन जिसके अंदर का प्रकृति कौन है, यहाँ पे कार्बन और क्या, हाइड्रोजन ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, होमो एलिसाइक्लिक। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ बीच में कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब बीच में आ गया, क्या बोलेंगे, हेट्रो एलिसाइक्लिक। क्लियर, चलो नोट करो फटाफट। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6 है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5।
CCH5N, इसको बोलते हैं पेडाइन। क्या इसका फॉर्मूला है? CC, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन का एक CH ग्रुप निकाल दो, बेंजीन का एक CH ग्रुप निकाल दो, उसके बीच में क्या नियन डालो, क्या बनेगा आपका? पेडाइन बनेगा। क्या बनेगा? पेडाइन। समझे? इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5N। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? C6H6 है, इसको बेंजीन बोलते हैं हम लोग, राइट? एक CH ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट है, उसके बदले कौन आ गया? N। यहाँ पे भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल डबल बॉन्ड है, तो ये पूरा का पूरा CH है। इसके अंदर कार्बन और क्या हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अंदर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ साथ कौन है? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, कोई ऑर्गन ग्रुप। जैसे यहाँ पे बना दिया होमो एलिसाइक्लिक, हिट्रो एलिसाइक्लिक, ये क्या बनेगा? होमो एरोमेटिक और हिट्रो एरोमेटिक। क्लियर? फटाफट से लिख दो, होमो एरोमेटिक और ये क्या हो गया? हिट्रो एरोमेटिक। एग्जांपल बेंजीन, pyridine, टेट्रा हाइड्रोपायरॉन, आइसोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, n-हेक्सेन। ठीक हो गया? Classification of organic compounds based on FG. FG means not a PUBG. F for functional and G for group. Functional group. Functional आपका OH है, क्या है? OH, तो क्या बोलेंगे इसको? अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप C-OH है, तो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है, तो बोलेंगे कीटोन। फंक्शनल C डबल बॉन्ड O, बीच में O है, ओनली O, तो क्या बोलेंगे इसको? ईथर। राइट? RC डबल बॉन्ड O R डैश है, तो क्या बोलेंगे? ईस्टर। सी फंक्शनल ग्रुप CH4 CH4 CH4, कौन है? मीथेन। सेम क्लास, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, CH4 minus CH3 minus CH3, 1 minus what is the CH3? OH group is attached, form CH3OH. Or COOH group attached, form CH3COOH, is known as acetic acid या carboxylic acid. ग्रुप आ गया Cl, चैप्टर का नाम फर्स्ट HD, हैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट? CH3Cl कौन है? हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा? हैलाइड। एसिड, एसिड ग्रुप कौन सा? COOH कौन है? एसिड। OH कौन सा है? अल्कोहल। मीथेन, यहाँ पे सेम क्लास, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे ग्रुप अलग अलग है, तो डिफरेंट क्लास। इसका क्लास कौन सा है? अल्कोहल का। इसका क्लास कौन सा है? एसिड का। इसका क्लास कौन सा है? हैलाइड का। डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनका, और प्रॉपर्टी भी क्या रहेंगे? डिफरेंट। जो प्रॉपर्टी अल्कोहल का है वो प्रॉपर्टी एसिड का नहीं है। ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। So definition: an atom or group of atoms which characterized the class and determine the structure and property of compound are called functional. Thus organic compounds is equal to, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन प्लस क्या हो गया? फंक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस कौन है? हाइड्रोकार्बन प्लस कौन रहेंगे? फंक्शनल। हाइड्रोकार्बन इसमें CH है, सर CH4 है, CH4 मतलब CH3 और H आ गया यहाँ पे, राइट? हाइड्रोकार्बन क्या लिया? CH3, उसके साथ जोड़ दिया OH, फंक्शनल ग्रुप बन गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? अल्कोहल। हाइड्रोकार्बन CH3, उसके साथ जोड़ दिया फंक्शनल ग्रुप COOH, क्या बन गया? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, राइट? मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन प्लस क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप साथ में आएगा तो बनेगा पूरा कंपाउंड, इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन प्लस फंक्शनल ग्रुप। वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, serial functional group and the name: alkane,
इसका नेम बोलो जल्दी। इसमें डबल बॉन्ड है, कौन है? अल्कीन, अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप RH अल्काइल हैलाइड, ROH अल्कोहल, अल्कोहल, RSH अल्कोहल में टॉपिक में अभी वहां पे SH आया था, राइट? SH आया था, याद है किसी को? एंट्रांस काम कर रहे थे। थायो अल्कोहल। नेक्स्ट AROH, AROH, AR मतलब अराइल, अराइल मतलब C6H5, C6H5OH क्या होता है? C6H5 क्या होता है? आपने पढ़ा है ना AROH, 12 स्टूडेंट्स। हो गया कल्याण, मेरा कल्याण हो गया अभी। हाँ क्या? फिनॉल, बराबर है। ROR साइड में दो पार्ट, ओके साइड में क्या बोलेंगे इसको? RC डबल बॉन्ड OH, RCOH, RCHO, अल्डेहाइड। समझ रहा है 11th स्टैंडर्ड? RX अल्काइल हैलाइड्स, R मतलब अल्काइल, X मतलब हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ROH जहां पे OH फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल कॉम्पाउंड नेम इसका। RSH जहां पे है उसको क्या बोलेंगे? थायो अल्कोहल। जहां पे O के बदले क्या आ गया? ES आ गया तो बोलेंगे थायो अल्कोहल। और यहाँ पे AR मतलब अराइल, बेंजीन। बेंजीन रिंग कैसे होती है? C6H6 की, C6H6। ऐसा CH4 मीथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे क्या बनता है? CH3, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल। क्या बोलते हैं? ऐसा C6H6 कौन है ये? कौन है ये? बेंजीन है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो बनता है C6H5, उसका नाम है फिनाइल। क्या नाम है इसका? फिनाइल। क्या नाम है? फिनाइल। उसके साथ OH जोड़ दिया तो क्या हो गया? फिनॉल। समझे? नेक्स्ट ईथर, R मतलब CH3 या C2H5। R देखा ना आपने अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप किसका ये? कीटोन, 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 राइट। कौन है ये? कीटोन। बीच में O है, साइड में R है, ईथर होगा। लेकिन बीच में C के साथ O है तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अल्डेहाइड भी था, अल्डेहाइड में क्या था? R C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H था, H के बदले क्या आ गया? R आ गया। जहां पे H है उसको क्या बोलेंगे? अल्डेहाइड। जहां पे R है उसको बोलेंगे क्या होगा? कीटोन। RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल OH किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट RC डबल बॉन्ड O और, यहाँ पे H निकल गया, ऐसा अल्डेहाइड और कीटोन में H निकलता है, R आता है। ऐसा H कार्बोनिक एसिड निकल गया, कौन आ गया? R, तो बोलेंगे ईथर और ईस्टर। ईथर में क्या है? यहाँ पे O, ROR। ईस्टर में क्या है? R कार्बोनिक ग्रुप, उसके बाद कार्बोनिक एसिड ही है, जैसा अल्डेहाइड कीटोन में सिमिलरिटी है, ठीक है। R वहां पे, यहाँ पे H, अल्डेहाइड के लिए H थे, यहाँ पे क्या है? R। देखो अल्डेहाइड में क्या है? अल्डेहाइड की बात करें यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? H, ये अल्डेहाइड। वैसा कीटोन क्या बन गया? जहां पे H निकाला और क्या आ गया? R, क्या बन गया? कीटोन। वैसा कार्बोनिक एसिड में कौन है? यहाँ पे OH, H है, H के बदले क्या आएगा? R आएगा, तो बनेगा ये ईस्टर। क्या होगा? ईस्टर। ईथर और ईस्टर, याद रखो।
आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या आ गया एक्स आ गया, कौन आ गया एक्स। ये भी कौन है कार्बोनिल है, ये भी कौन है कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, अल्डिहाइड भी कौन है कार्बोनिल है। क्या है सी डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सब इसके साथ सीएल आ गया। क्या बोलते हैं इसको, इसका रिएक्शन देगा ना सीएल वाला, अनहाइड्रस क्लोराइड एसिटाइल क्लोराइड सब याद है, एसिड हैलाइड, एसिड के साथ क्या हो गया हैलाइड, एसिटाइल क्लोराइड है ना वो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स कौन है एसिड हैलाइड, इसका ग्रुप क्या है एक्स है, सब के सब कार्बोनिल है। फंक्शन ग्रुप एंड नेम। नेक्स्ट NH2 कौन आ गया अमाइन वाला, अमोनिया NH3 जानते हैं, अमोनिया का क्या होता है NH3 एसिड अमाइन, एसिड का ग्रुप हटा दिया क्या आ गया अमाइन, R NH2 ये पूरा प्योर बन गया अमाइन। नेक्स्ट RCN साइनाइड या नाइट्राइल बोलेंगे, RNC आइसो आइसो साइनाइड या आइसो नाइट्राइल, CN होगा C के साथ ज्वाइंट, क्योंकि ये पूरा C और N के साथ दोनों साइड से वो अटैच कर सकता है, C के साइड से अटैच तो बोलेंगे साइनाइड, N के साथ अटैच बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या होगा आइसोसाइनाइड। NO2 नाइट्रो ग्रुप है, क्या है नाइट्रो, RONO ओनली क्या नाइट्राइड, नाइट्रो और ये NO रहेगा तो नाइट्राइड। देखो N के साइड से अटैच है तो बोलेंगे नाइट्रो, O के साइड से अटैच है बोलेंगे नाइट्राइड, ऐसा CN और क्या NC है वैसा, C के साइड है तो साइनाइड, O के साइड N से तो आइसो, सर यहाँ भी NO2 ये भी NO2 है, N के साइड अटैच है तो क्या हो गया नाइट्रो और क्या नाइट्राइड।